पढ़ लेता हूँ, लिख लेता हूँ, लेकिन बोल नहीं पाता। एक्चुअल में अभी आप अच्छे तरीके से इंग्लिश को नहीं समझ पाते और इसी वजह से आप बोल नहीं पाते। इंडिया में रहते हुए जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है ना आज के टाइम पे, वो है प्रोनाउंसिएशन की। कभी कभी होता है कि ज को ज को ज ये निकल जाता है मुंह से। इसके लिए जो मेरी तीसरी टिप है वो है टंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस करना। नाउ माय फिफ्थ टिप, जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। Hey everyone, my name is कंचन केशरी। तो अगर आपको भी लगता है कि इंग्लिश बोलना मुश्किल है तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स भी देने वाली हूँ जिससे कि आप भी ये कहेंगे कि इंग्लिश बोलना आसान है, क्योंकि मेरे वीडियोस को देख के लाखों लोग सीख रहे हैं। गाइस, आज के टाइम पे मेरे चैनल पे 8 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। मैं अपने स्कूल और कॉलेज टाइम में बहुत ही शाय हुआ करती थी, मतलब इतनी शाय कि मैं बिल्कुल किसी से बात करने के लिए आगे कभी बढ़ती ही नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ एक चीज आता था मुझे, अगर सामने वाले ने कुछ पूछा है तो मुझे जवाब दे देना है, क्योंकि वहां पर एक सीधा सा सवाल होता है आपके सामने और उसका आपको जवाब देना होता है, आगे पीछे कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं होती। लेकिन खुद से बढ़ के अगर आपको सवाल करना है तो वहीं पर आप मात खाते हैं, क्योंकि आप शाय फील कर रहे हैं। जब भी कोई कुछ पूछता है कि इतने सारे लोगों में से अगर आपको कुछ बोलना है यहाँ पर आके, तो क्या आप बोल पाएंगे? सो आई वुड से कि मैं कभी भी हाँ करने वाली लड़की में से नहीं थी। एक मिसकंसेप्शन है दुनिया में कि अगर आप शाय होते हैं तो आप ज्यादा बोलते नहीं हैं, और अगर आप ज्यादा बोलते नहीं हैं तो लोगों को लगता है कि आप घमंडी हैं, एरोगेंट हैं। ये बात मुझे पता चली। बचपन से लेके बड़े होने तक मैं शाय फील करती थी, शाय थी। लेकिन बड़े होने पर मुझे पता चला कि पूरी जिंदगी मुझे लोग घमंडी समझते रहे। ये बात जब मुझे पता चली तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, जब मैंने सोचा कि अब इस शाइनेस को ओवरकम करना जरूरी है। कॉलेज में एक और चीज मेरे साथ हुई। एक बार मेरी इंग्लिश लिटरेचर की टीचर ने पूरी क्लास से एक सवाल किया कि जिसको भी जवाब आता है इसका जवाब दे दो। जवाब मुझे आता था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि मुझे वो जवाब इंग्लिश में देना था, और मुझे जवाब आता था लेकिन इंग्लिश में बोलना नहीं आता था। और जो मेरी मैम थी वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती थी, दो वो बहुत ही इंस्पायर करती रहती थी, हमें इनकरेज करती रहती थी कि तुम्हें भी इंग्लिश बोलनी चाहिए। लेकिन ये जो डर होता है ना कि कहीं मैं बोलूं तो कुछ गलती ना हो जाए, तो मेरे साथ वाले हंस ना दे मुझ पर, जबकि अगर आप ध्यान दें तो उनके भी मन में वही चल रहा होता है कि कहीं मैं बोलूं तो ये ना हंस दे। इसलिए इस चीज से बचना है आपको और बोलने की कोशिश करनी है, मतलब ओवरकम कीजिए। उस दिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि मैं इस चीज को कैसे एक सेंटेंस में फॉर्म करके कैसे जवाब दूं। कभी कोशिश ही नहीं की थी तो नहीं हो पाया। लेकिन उस दिन मुझे इस चीज की अहमियत समझ में आ गई कि अगर आपको जवाब पता है फिर भी आप नहीं दे पा रहे हो तो वो लैंग्वेज सीखनी बहुत जरूरी है। तो वहां से एक चीज जो दिल में घर कर गई कि मुझे इंग्लिश बोलना है, उसकी शुरुआत होती है। और उसके आगे इसीलिए मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में किया, सो दैट मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकूं और आगे बढ़ सकूं। तो अब चलिए उस पॉइंट पे आते हैं जो मैंने आपसे शुरुआत में बोला था कि मैं आपको वीडियो के एंड में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिससे आप भी एक फ्लुएंट स्पीकर बन सकें। तो सबसे पहले, अगर आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश बोलने की, सीखने की, बट फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो एक बार अपने उस मेथड की ओर ध्यान दीजिए कि क्या आप जो मेथड फॉलो कर रहे हैं वो सही है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर बहुत ज्यादा आपने कोशिश डाल दी फिर भी वो चीज आप अचीव नहीं कर पाए, दैट मीन्स कि उस मेथड में ही प्रॉब्लम है। अब उस मेथड को चेंज करने का टाइम आ गया है। मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है, कौन सा मेथड फॉलो करना है ताकि आप इंग्लिश बोल पाए। जो मेथड आप बचपन से फॉलो कर रहे हैं, जिसमें कि आप वोकैब्स रटते हैं, सीखते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आप बोल नहीं पाते क्योंकि आपको वो वोकैब्स याद नहीं रहते। आप ग्रामर रूल सीखते हैं, किस लिए? एग्जाम्स पास करने के लिए। तो जब आपने एग्जाम्स पास करने के लिए ही ग्रामर सीखी तो आप बोल कैसे पाएंगे इंग्लिश? तो गाइस, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जो आप वोकैब सीखते हैं वो आप भूलें ना, और साथ ही साथ आप बोलते वक्त उनका यूज कर पाएं। इसके लिए आपको सीखने चाहिए कोलोकेशंस। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको वर्ड्स नहीं सीखने हैं, कोलोकेशन सीखने हैं। कोलोकेशंस क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक साथ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेक अ मिस्टेक। जब भी आप हिंदी में बोलते हैं, आप बोलते हैं मुझसे गलती हो गई,
या फिर इसे भी छोड़िए, आप बोलते हैं मैंने गलती कर दी, करना, उसके लिए लोग गलती से डू का यूज कर लेते हैं क्योंकि करना की इंग्लिश डू होती है, तो वो बोलते हैं आई डिड अ मिस्टेक, ठीक है, और डोंट डू दिस मिस्टेक। लेकिन अगर आप कोलोकेशन सीखेंगे तो आप पाएंगे मेक अ मिस्टेक होता है, तो देखिए आपकी गलती भी यहाँ से सुधर गई। मतलब अगर आप कोलोकेशन सीखते हैं तो गलतियां नहीं होंगी, गलतियां नहीं होंगी तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो हमेशा मेक अ मिस्टेक की तरह इसी तरीके से आपको कोलोकेशन सीखना है। उसके लिए क्या करना है, जब भी कोई नया वर्ड सीखिए, गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए वो वर्ड और फिर कोलोकेशन साथ में, आपको उसके साथ क्या क्या वर्ड्स उसके आगे पीछे यूज होते हैं सब मिल जाएंगे। ऐसे तैयार करेंगे तो भूलेंगे भी नहीं और आप बिल्कुल सही तरीके से इंग्लिश बोल पाएंगे। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो स्पेशली उनके लिए जो ये कहते हैं कि मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ, लेकिन बोल नहीं पाता। जब भी मेरी किसी से बात होती है तो मैं क्या नोटिस करती हूँ कि सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं टेंसेस वाले पार्ट में, जहाँ की आप प्रेजेंट इनडेफिनिट एंड पास्ट इनडेफिनिट, जिसमें हम डू, डज और डिड का यूज करते हैं। यहाँ पर जब आप नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं जिसमें आप डू, डज या डिड का यूज करते हैं, उसके साथ भी जो वर्ब आती है वही पार्ट ट्रिकी है। देखिए अगर आप डू डज का यूज कर लेते हैं तो फिर वर्ब में एस या एस नहीं लगाना होता, लेकिन ज्यादातर यहाँ गलतियां होती हैं, जैसे कि शी डज नॉट लाइक्स इट, ये निकल जाता है मुंह से क्योंकि हम बोलते हैं शी लाइक्स इट। तो जब आप डज नॉट ऐड कर दिया आपने तो आपको एस नहीं लगाना है, अब आपको बोलना है शी डज नॉट लाइक इट। यही चीज डू के साथ भी चलता है। तो सिंपल सी चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप सेंटेंस में डू और डज डाल रहे हैं तो अब आपको वर्ब में और कुछ भी चेंजेस नहीं डालने हैं, उसको उसकी नॉर्मल फॉर्म मतलब बेस फॉर्म में यूज करना है। द सेम वे जब हम डिड के साथ जाते हैं तो हम बोलते हैं शी वेंट देयर, पॉजिटिव सेंटेंस। अगर हमने बोल दिया शी डिड नॉट वेंट देयर, आउट ऑफ हैबिट निकलता है। इसी चीज की आपको आदत डालनी है कि अब डिड नॉट वेंट नहीं होगा, अगर डिड आ गया तो आपको बेस फॉर्म यूज करनी है, कोई चेंजेस नहीं, शी डिड नॉट गो देयर। अगर डू, डज, डिड नहीं यूज कर रहे हैं तो फिर आपको वर्ब पर ध्यान देना है, अदरवाइज अगर इन्हें यूज कर रहे हैं तो वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। ये सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां यही होती हैं। तो गाइस टेंसेस को क्लियर करना है। मतलब देखिए अब आप बच्चे तो नहीं हैं, अगर आप छोटे बच्चे हैं तो क्या होता है कि आप धीरे धीरे करके किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं। बहुत टाइम लेता है एक बच्चा सीखने में, पहले वो 1 साल 1.5 साल केवल ऑब्जर्व करता है, फिर वो धीरे धीरे 1-2 वर्ड्स बोलता है, लेकिन आप बड़े हैं, आप सीख सकते हैं। तो टेंसेस जरूर क्लियर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि टेंसेस बहुत बड़ी चीज है तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, 1 घंटे में सभी टेंसेस बताने वाले वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, वो आप इंग्लिश कनेक्शन चैनल पर पा सकते हैं। आप अगर टाइप करते हैं ऑल टेंसेस इन 1 आवर बाय कंचन तो भी आपको मिल जाएगी। मतलब 1 घंटे में कॉन्सेप्ट क्लियर, फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। इंडिया में रहते हुए जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है ना आज के टाइम पे, वो है प्रोनाउंसिएशन की। देखिए MTI जिसे हम मदर टंग इन्फ्लुएंस बोलते हैं वो रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये थोड़ी ना जा सकता है, लेकिन आप सुंदर पिचाई को लीजिए ना फॉर एग्जाम्पल, उनकी इंग्लिश आप सुनिए कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, उनमें क्यों नहीं आई वो मदर टंग इन्फ्लुएंस वाली प्रॉब्लम। तो गाइस अगर आप कोशिश करेंगे तो कर सकते हैं। मतलब कि आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है ताकि आपकी एक्सेंट अच्छी हो। अगर आप एक अच्छे एक्सेंट में बात करते हैं तो सामने वाला सुनने में इंटरेस्ट लेता है, वो टाइम देता है आपको सुनने के लिए, और जब सामने वाला सुनेगा तो आपके पास ज्यादा टाइम है अपनी ही कम्युनिकेशन स्किल पर काम करने का। मतलब अब आप कॉन्वर्सेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मेरी तीसरी टिप है वो है टंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस करना। टंग ट्विस्टर्स इस तरीके से बनाए गए हैं ताकि आप अपनी प्रोनाउंसिएशन पर वर्क कर सकें। इंडिया में सबसे ज्यादा जहां प्रॉब्लम आती है, जो मेरे साथ भी थी, अभी भी कभी कभी होता है कि ज को ज को ज, ये निकल जाता है मुंह से। मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको क्या करना है, टंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस। स श इनमें प्रॉब्लम आती है, इस पे काम करना है। मतलब स श वाले तो सारे टंग ट्विस्टर्स पर काम कर लीजिए। एक छोटा सा टंग ट्विस्टर है शी सीज चीज। तो यहाँ देखिए श भी है, स भी है,
ज भी है। और इसी तरीके से एक और है, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, मतलब स श पे ये काम कर रहा है। इसी तरीके से आपको टंग ट्विस्टर्स मिल जाएंगे, गूगल पर जाइए, टंग ट्विस्टर्स टाइप कीजिए इन इंग्लिश, आपको बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स मिलेंगे। लेकिन पहले प्रोनाउंसिएशन को सुनिएगा, मतलब अगर हो सके तो कोई वीडियो देखिएगा जिसमें कि नेटिव स्पीकर्स उसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, तभी आप उसकी सही प्रोनाउंसिएशन को पकड़ पाएंगे। तो आपको ज ज पे काम करना है, दोनों को अच्छे से समझना है, स श पे काम करना है, उसके अलावा आपको काम करना है फ और फ पे। ध्यान रखें, हमारे हिंदी में फ है, हम फल बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में फ नहीं है, हर जगह ये फ है। फार्मेसी, फ्रूट्स, हर जगह फ है। हम फादर नहीं बोलते, हम फादर बोलते हैं। तो अगर इस पे काम करेंगे तो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। तो मेरी चौथी टिप आपके लिए है, लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, मतलब हर एक दिन आपको कुछ नया सीखना है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कहीं जाकर कंटेंट को लेकर आएं, तो आप जो करते हैं वहीं से आपको कंटेंट निकालना है। मान लीजिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वहां से आपने निकाला, आपको मूवीज पसंद है, आप वहां से कुछ लेकर आइए। और क्या लेकर आ सकते हैं, आप कहीं जा रहे हैं ना और आपको कुछ कहीं पर भी लिखा हुआ दिख रहा है, अगर कुछ नया लगता है तो ले लीजिए। मतलब नई चीज को आपको लेना है हर दिन, वो कुछ भी हो सकता है, एक वोकैबुलरी हो सकती है, कोलोकेशन मैंने कहा आपसे वो हो सकता है, कोई भी ग्रामर रूल आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा ये जो फॉर्मेशन है ये तो मैंने कभी नहीं सुना, इसको लिख लेते हैं। सो नोट डाउन कीजिए, एक डायरी तो जरूर से बनाइए, कीप अ डायरी। वो इसलिए जरूरी है कि आप रिवाइज कर सके, रिव्यू कर सकें। जब आप नोट डाउन करेंगे उस पर काम करेंगे। काम कैसे करना है, जब भी कुछ नया मिलता है उसको जाकर गूगल पर टाइप कीजिए, उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अगर आपने कोई एक वर्ड डाला है उससे रिलेटेड सेंटेंस मिलेगा, अगर कोई फॉर्मेशन समझ में आए उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। मतलब आपको गूगल से ही चीजें निकालनी है, नोट डाउन कीजिए। और रिव्यू कैसे करते रहना है, जैसे आज आपने लिखा, गूगल पे गए, आपने सर्च किया, उससे कुछ जुड़े सेंटेंसेस हैं, उनको आपने लिया, अब इनको बोल बोलकर आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। और साथ ही साथ क्या करना है कि कुछ दिन बाद वापस आइए, जैसे कि एक हफ्ते बाद संडे को, अब आपके पास टाइम है, आपने मंडे टू सैटरडे जो भी लिखा, या मान लीजिए फ्राइडे तक जो भी लिखा, वापस आइए सैटरडे संडे को, आप देखिए कि आपने क्या पढ़ा है, इस पूरे हफ्ते में आपने क्या सीखा है। जब आप रिव्यू करेंगे ना, तो ये जो कहते हैं कि मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता, ये नहीं होगा आपके साथ। और एक महीने बाद पूरे 4 हफ्ते आपने क्या किया वो देख लीजिए, फिर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। नाउ माय फिफ्थ टिप, जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है, वो है प्रैक्टिस। आपने चीजें इकट्ठी कर लें, आप अपने प्रोनाउंसिएशन पे भी काम कर रहे हैं, आपने वोकैबुलरी भी कोलोकेशंस के थ्रू तैयार करना शुरू कर दिया, अब आप टेंसेज एंड फॉर्मेशन इन पर भी ध्यान दे रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। तो प्रैक्टिस अब आपको बोल के करनी है। अब ये जो एक्सक्यूजेज है ना कि मेरे पास कोई है नहीं, या फिर मेरा ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, मैं एक छोटे से गाँव में रहता हूँ, ये सब छोड़ दीजिए, सारे एक्सक्यूजेस हैं। जब तक आप ये एक्सक्यूजेस बनाते रहेंगे ना, तब तक ये वहीं रहने वाले हैं। आपको अब करनी है प्रैक्टिस, चाहे भी जैसे करके आपको प्रैक्टिस करनी है। चाहे तो आप अपने आप से बात करें, आप शीशे में देखकर बात करें, आप मोबाइल में खुद को रिकॉर्ड कीजिए और फिर खुद को देखिए, ताकि आप एनालाइज भी कर सकें कि आप किस तरीके से बोलते हैं। एनालाइज करना बहुत जरूरी है ताकि आप खुद को इम्प्रूव कर सकें। याद है ना आपको, बेटर योरसेल्फ, कल से बेहतर बनना है आपको। तो जो भी आप करें, आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे तो अच्छी बात है। जो भी आपने प्रैक्टिस की, फोन पे की, खुद को ही देखा, अच्छा बहुत अच्छे से यहाँ पर नहीं बोल रहा था मैं, इसको मैं इम्प्रूव करता हूँ इस बार। तो हर दिन आप खुद को इम्प्रूव करते जाएंगे। तो प्रैक्टिस के लिए आपको ढेरों जरिए मिल जाएंगे अगर आप कोशिश करेंगे तो। एक्सक्यूजेस को छोड़ें, प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, बस बहुत ही अच्छे तरीके से आप इंग्लिश बोल पाएंगे। ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो भी तरीके आप फॉलो कर रहे हैं, अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो आपको उसे चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ भी करके आपको सीखते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। तो ये बोलना बंद कीजिए कि मैं कोशिश कर रहा हूँ पर हो नहीं रहा है, क्योंकि अगर कोशिश किया जाता है तो रिजल्ट ज़रूर आता है। आई होप कि आपको ये टिप्स पसंद आए हों और आप इन्हें अप्लाई ज़रूर करेंगे, सो दैट कि आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन सके। इसी उम्मीद से कि आप करते रहेंगे प्रैक्टिस और आगे बढ़ते रहेंगे, मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।